बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैनिक बालू, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, इस मुल्क का अलमिया ये है कि आप तारीख भी सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जो ताकतवरों की मर्जी की है, या तारीख वही पढ़ सकते हैं जो आपको मुतालिया पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाई गई हो। अगर आप किताबें भी अपनी मर्जी से जो है उनका इंतखाब करेंगे किताबों का, तो आप पे भी गद्दारी का पर्चा हो जाएगा और आपको गद्दार साबित कर दिया जाएगा। आज की दो तीन बड़ी खबरें ये हैं कि एक तो आज FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। वो जो ट्विटर पे महमूदुर रहमान कमीशन वाली एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपलोड की, उस पे अब FIA जो है वो तहकीकात करेगी और इमरान खान साहब से, बैरिस्टर गौहर साहब से और PTI के बाकी जो रहनुमा हैं उनसे जो है उस पर तहकीकात की जाएंगी। और FIA का ये कहना है कि जनाब, उस वीडियो को पोस्ट करने का मतलब ये है कि आप अवाम को या आप नस्ल को अगली बगावत पे उकसाने पे जो है वो मजबूर कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें कि अगर आपने तारीख पढ़नी भी है तो तारीख भी उनकी मर्जी की पढ़नी है, नहीं तो नहीं पढ़नी। अब इसके जवाब में जो रऊफ हसन साहब ने बात की, उन्होंने यही कहा कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो जेल में है, तो वो एक्स या अपना सोशल मीडिया अकाउंट कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसमें अगर कोई गलती हुई है तो वो पार्टी के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्विटर हैंडलर हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, अगर उनसे हुई भी है तो हम पार्टी में इसकी तहकीकात करेंगे। लेकिन अगर बात करें कि वो जो उस वीडियो है, उस वीडियो में है क्या, उस वीडियो में एक तो महमूदुर रहमान कमीशन की बात की गई है कि हर पाकिस्तान को पढ़नी चाहिए। उसके अलावा जो 1971 के हालात थे जिसमें शेख मुजीबुर रहमान साहब और दूसरी जानिब जनरल याहिया खान जो थे उस वक्त के डिक्टेटर, उनके दरमियान जो मामला थे उसको उन्होंने बताया कि जनाब जो अक्सरियत थी उस वक्त वो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थी, अवामी अक्सरियत, और दूसरी जानिब जो जनरल याहिया थे वो अपनी डिक्टेटरशिप को तवालत देने के लिए उनके अगेंस्ट जा रहे थे और कानून और आइन की जो है वो धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तो अगर उसमें ये ऐसी बात बोली भी गई है तो इसमें गलत क्या यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो भुट्टो साहब का मसला था, जो भुट्टो साहब का अदालती कत्ल हुआ था, क्या उसको अब वो नहीं कहती कि जी बिल्कुल वो गलत हुआ था? क्या परवेज मुशर्रफ को इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आयन और कानून की खिलाफ वर्जी करने पे सजाए मौत नहीं सुनाई? तो ये सारे मामलात जो हैं उनको अब इस कदर उठाया क्यों जा रहा है कि जनाब वहां पे अगर किसी की गलती थी या किसी इदारे की भी गलती थी तो उस पे इतना तूफान नहीं उठाना चाहिए। महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को या तो आप आग लगा दें, जला दें या छुपा दें कि कोई उसको पढ़ ना सके, लेकिन अगर कोई पढ़ता है और उसमें हकीकत देखता है कि हकीकत थी क्या, तो उस पर आप गद्दारी के मुकदमे जो है वो बना देंगे। तो इस तरह के मामला जो हैं वो आप कब तक कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। अब बात करते हैं जनाब कि 3 जून को एक अहम केस लग गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, और वो केस है जो 28 मई को योम तकबीर की छुट्टी की वजह से मंसूख हुआ था, और साइफर केस की समाअत जो है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में होगी 3 जून को बरोज पीर। और दोबारा से जो वही सारा फैसला उस केस का उस दिन जो है शायद महफूज कर लिया जाए या सुना भी दिया जाए। तो वो एक बड़ी खबर है। पीर का दिन एक बड़ा दिन है जिसमें अब देखना यह है कि साइफर का मामला जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को अगर रिहाई मिलती है तो उसके बाद क्या उनको लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा या उनको अडयाला जेल में रखा जाएगा, क्योंकि अब जो है वो गिरफ्तारी डाल दी गई है शाह महमूद कुरैशी साहब की जो है वो 9 मई के 8 मुकदमात में। अब केस जनाब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लग गया है पीर के रोज, और जस्टिस जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो है वो समाअत करेंगे, और 28 मई को जो केस नहीं सुना गया वो अब पीर को सुना जाएगा। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट से भी एक बड़ा खड़ाक हुआ है, और जजेस के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करने पर लाहौर हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ तो इनने अदालत की दरख्वास्त जो है वो कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस वहीद खान समाअत करेंगे। आपको शायद याद होगा कि जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने एक तकरीब में खिताब किया था और उन्होंने ये बात की थी कि अगर हुकूमत हमारे बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करेगी या हमें धमकियां दी जाएंगी या हम पे दबाव डाला जाएगा तो फिर हमसे भी कोई उम्मीद ना रखी जाए कि हम जो है वो इस पे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर बदला लिया जाएगा उन चीजों का। अब जो शहबाज शरीफ साहब ने बात की उसको आज सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया गया जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब की जानिब से, और आज जो लाहौर हाई कोर्ट है उन्होंने अब जो तौहीन अदालत के लिए केस मुकर्रर कर दिया गया और कल इसकी जो है वो समाअत होगी। अब जनाब केसेस ये लग गए हैं, बड़े केसेस हैं, अदालतें जो हैं वो भरपूर कोशिश कर रही हैं कि इंसाफ फराहम किया जाए, लेकिन
दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो जिस तरह इद्दत निकाह केस में बैरूनी दबाव आया और जिस तरह जज को मजबूर किया गया कि वो केस छोड़ दे और जनाब केस ना सुने, और जो जज थे सेशन जज शाहरुख अंजुमन साहब, उन्होंने जिस तरह केस को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैं इसका फैसला नहीं कर सकता, और खावर मनिका साहब ने आज जो है वो FIR भी करवा दी है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे, इनके रहनुमा थे कुछ, उनके खिलाफ, जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल भी आया है कि जनाब इन पे दहशतगर्दी की दफात लगाना तो जो है वो बड़ा गलत है और हम इस दरखास्त को, इस FIR को मुस्तरद करते हैं। तो अब जो फैसले आएंगे या अब साइफर केस को जिस तरह समाअत होगी तो देखना यह है कि क्या अदलिया को अब भी मजबूर किया जाएगा, क्या फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश की जाएगी, या इन जजेस को भी डराया और धमकाया जाएगा, फिर से धमकियां मिलेंगी, और फिर क्या जो अदलिया के जजेस हैं वो दोबारा से इस पे कोई रिएक्शन देंगे कि अब की बार जो है वो इतनी शिद्दत से डराया और धमकाया जाएगा कि शायद ये अब लबकुशाई ना करें। तो इमरान खान साहब के खिलाफ जो ये केसेस हैं, इन केसेस में जान नहीं है, ये भी जानते हैं कि इन केसेस में जान नहीं है। इनको इसी तरह लटकाया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है, और एक दिन ऐसा आएगा और एक दिन इस तरह का आना है कि ये जो बोगस केसेस हैं इनमें जान नहीं है, ये खत्म होने, और इनको भी इस बात का पता है। इसीलिए शिद्दत से जो नए से नए केसेस हैं वो इमरान खान पर भी बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बाकी रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी बन रहे हैं। अब इमरान खान साहब पे जो है वो गद्दारी के मुकदमे बनाने का सोचा जा रहा है और उसकी भी मुकम्मल तैयारी है कि किसी ना किसी दिन इमरान खान पे वो गद्दारी का मुकदमा बनाया जाएगा, जिसपे ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो ये फरमाते हैं कि इस मुल्क में बहुत से जो रहनुमा हैं, बहुत से जो लीडर हैं, उन पे गद्दारी का मुकदमा बन गया तो अगर इमरान खान पे भी बन जाएगा तो इसमें कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन अगर गलत मुकदमात बनते हैं तो क़यामत आनी चाहिए। तो आप अगर अदलिया के जरिए या नैब के जरिए आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे, अब आपने नैब की जो तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आप लेके आए हैं, आप वही लोग हैं जब आप ओपोजिशन में बैठते हैं, जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट में भी गुफ्तगू हुई कि जब आप लोग ओपोजिशन में होते हैं तो आपको नैब दुखता है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो लोग हैं जो कहते थे कि मुशर्रफ ने ये बनाया ही हमारे खिलाफ था कि हमारे खिलाफ जो है वो नैब को इस्तेमाल किया जाए। तो आज आप खुद से नैब के इख्तियारात में इजाफा कर रहे हैं, आप फिर से नैब ऑर्डिनेंस की तरमीम लेके आ रहे हैं सिर्फ एक फर्द वाहिद के खिलाफ उसको इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन आप शायद ये चीज भूल गए हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब की एक अपनी तकरीर थी फ्लोर पे के पता उस दिन चलता है जिस दिन पैरों तले से जमीन निकल जाती है, उससे पहले जो गवर्नमेंट में बैठा होता है सबसे ज्यादा बेखबर होता है। तो ये जो गड़े आप आज इमरान खान के लिए खोद रहे हैं, कल को आपने इसमें गिरना ही गिरना, और आपके गिरने के चांसेस तो ज्यादा हैं क्योंकि आप फार्म 47 की हुकूमत है, आप मैंडेट चोर हुकूमत है, और आपके जो केसेस हैं वो अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं, जहां से इलेक्शन कमीशन भी अभी राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये राह फरार की बहुत ज्यादा जो है वो नहीं चलेगा। एक ना एक दिन आपको जो है वो कानूनी शिकंजों में आना पड़ेगा, और आप जिस दिन आपका मैंडेट चोरी का जो है वो पकड़ा गया और अदालती फैसले आने इस पे शुरू हो गए बगैर किसी दबाव के, आप खुद ही इन सारी चीजों का सामना करेंगे जो आप गड़े इमरान खान के लिए खोद रहे हैं। बाकी वीडियो का इख्तिताम करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।